साथियों नमस्कार। सभी मित्रों से निवेदन है कि लाइव सेशन को सभी जनपदों के ग्रुप में शेयर कर दें। सभी मित्रों से एक बार पुनः निवेदन है कि लाइव सेशन को सभी जनपद के ग्रुपों में अवश्य शेयर कर दें। सभी बंधुवर जुड़ जाएं। जिसके मन में जो भी डाउट्स हैं अभी सभी वो क्लियर किए जाएंगे। पवन जी नमस्कार। चलिए साथियों अपनी बात शुरू करते हैं। साथियों मैं मनोज प्रजापति आयोग टीम से। जैसा कि आप सभी लोगों को अभी लगभग 1 घंटे पहले भाई राहुल मौर्य जी ने अवगत करा ही दिया है और पूर्व से हम आप लोगों को बताते हुए आ ही रहे हैं कि हम लोगों को माननीय न्यायालय के आदेश पर, जैसा कि माननीय हाई कोर्ट ने कहा था कि जितने भी 6800 में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो चयनित सूची में आए हुए हैं या जिनका हित प्रभावित हो रहा है, उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार है, वह भी अपनी बात रख सकते हैं। तो हमने आपको पूर्व में ही बता दिया था कि हम लोग अधिक से अधिक संख्या में पार्टी बनकर माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे और वहां पर अपनी बात रखेंगे कि मान्य जी हम लोग पूर्व से ही लगभग 2 वर्ष से इस आरक्षण विसंगति के कारण नियुक्ति नहीं पाए हैं और अब सरकार अगर हमें नियुक्ति देने जा रही है तो हम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। लिहाजा हम लोगों को इंटरिम रिलीफ दे करके हम लोगों को नियुक्ति के लिए निर्देशित किया जाए। उस समय लोगों में एक शंका भी थी कि ये लोग पार्टी क्यों बना रहे हैं, क्या कारण है। अभी कोई न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं हुआ है और आप लोग देख भी चुके हैं कि पब्लिश भी हो गया है। तो आप समझ लीजिए कि हम लोगों को पार्टी बनना जरूरी है और पार्टी बनाने के लिए एक चीज और भी है, ये आप देख लीजिए कि जिस तरह से हम लोगों की नियुक्ति में लेट लतीफी हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना ही हम चाहते हैं और ना ही आप लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह से कोई भी लेट लतीफी हो। हम सभी लोगों का मानना यही है कि जितना जल्द से जल्द हो सके हम सभी लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाए। ऐसे में तमाम साथियों का यह भी कहना था कि सरकार अपनी तरफ से अपना पक्ष रखेगी, लेकिन साथियों मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि सरकार अपने बचाव में अपने लिए पक्ष रखेगी। वहां पर हमें ऐसे सुपर सीनियर अधिवक्ता की आवश्यकता है जो हम लोगों की मनोदशा को वहां पर प्रेजेंट कर सके, हम लोगों के नियुक्ति पत्र दिलाने के लिए बात कर सके। तो इसीलिए हम लोगों ने लखनऊ हाईकोर्ट बेंच के सुपर सीनियर अधिवक्ता माथुर सर को हायर कर लिया है। यह जानकारी आप लोगों को कई बार मिल भी चुकी है और मैं आप सभी से यही अपील करने के लिए आया हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में माननीय न्यायालय की शरण में आयोग टीम के द्वारा पहुंचने का कार्य कीजिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल भी गया है कि 999 रुपए देकर आप माननीय न्यायालय से जुड़ सकते हैं। माननीय न्यायालय में हमें सिर्फ पार्टी ही नहीं बनना है बल्कि अच्छे अधिवक्ता को उतारना भी है और हमारी कोशिश यह भी रहेगी कि हम 2 अधिवक्ता अवश्य उतारें। मैंने पूर्व में आपको बताया था कि इलाहाबाद बेंच में भी हमारा मैटर लगा है और उसकी भी सब आपको क्लियर हो गया। वहां पर भी हमने अपने अधिवक्ता भाई को उतारा था जिसकी डेट 22 फरवरी लगी है। इसके अलावा आप लोग विश्वास रखिए कि आयोग लीगल टीम आपको नियुक्ति पत्र तक ले जाने का ईमानदारी के साथ कार्य करेगी।
मेरे ऐसे साथी जो पूर्व में हमसे आरक्षण की लड़ाई को लेकर जुड़े थे, वे सभी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमने ईमानदारी के साथ किस तरह से अपने संघर्ष को जिया है। आप सभी लोगों को इतना बता दूं कि हमने कोई भी किसी भी प्रकार का अकाउंट जारी नहीं करते हुए माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से उस लड़ाई को जारी रखा था, जिसमें हम कुछ अभ्यर्थियों द्वारा ही अपनी अपनी तरफ से पैसा खर्च करके कार्य किया गया था। हमने कोई पब्लिकली डिमांड नहीं की थी। जो लोग आरक्षण के विषय पर हम लोगों से जुड़े थे वह सभी जानते हैं। लेकिन यहां पर हम लोगों को अच्छे अच्छे अधिवक्ता उतारने की आवश्यकता है। और देखिए, संघर्ष कब तक चलेगा वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता हमारी यही है कि अंतरिम राहत के तहत हम 2 साल से जो सफर कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अब हमें न्याय अगर मिला भी है तो नियुक्ति पत्र मिलने में देरी हो रही है। उसी के लिए अब हम लोगों को प्रयास करना है। कुछ लोग कहते हैं कि लोग पैसे कमाने के लिए खड़े हो गए, लेकिन जो लोग जानते हैं, जो लीगल चीजों को समझते हैं, वे अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि बहुत अधिक आवश्यकता हम लोगों को माननीय अधिवक्ता जी को लाने की है, जो हमारी बात को बाखूबी तरीके से वहां पर रख सके। इसके लिए आप सभी लोगों को बता भी दिया गया है कि 999 अभी पोस्टर हमारा तैयार हो रहा है। 2 घंटे के अंदर अंदर, 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर वो सभी ग्रुपों में आ जाएगा और उसमें जो भी संबंधित दिशा निर्देश होंगे, उन्हीं दिशा निर्देशों के तहत आप लोगों को सहयोग और समर्थन करना है। आपका सहयोग, आपका विश्वास हम सभी को जीत दिलाने का कार्य करेगा और उसे नियुक्ति पत्र में तब्दील करेगा। जो 999 रुपए आप भेजेंगे, उसकी जो भी रसीद रहेगी, उस रसीद के साथ साथ, उस स्लिप के साथ साथ आप लोगों को अपना सीरियल नंबर, जो 6800 की चयन सूची में जो सीरियल क्रमांक है, जो सीरियल नंबर है, वह भी आपको भेजना है। और उसके साथ साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको भेजनी है। किस नंबर पर भेजना है यह आपको अवगत करा दिया जाएगा। अभी एक पोस्टर हम लोगों के द्वारा तैयार किया जा रहा है, वह आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। नमस्कार यादव जी। तो देखिए, हम लोग पूर्व से भली भांति, और हमारी टीम में कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी व्यक्तिगत निर्णय लेता हो। हम लोग बहुत सोच समझ करके आपस में डिस्कशन करके निर्णय लेते हैं और उसके बाद चीजों को मार्केट में लेके आते हैं, आप लोगों के पास लेकर के आते हैं। सभी लोगों ने बहुत सोच समझ करके निर्णय लिया है कि इस तरह से हम लोगों को अपना संघर्ष जारी रखना है, जिससे कि हमारी लंबी लड़ाई छोटी हो सके और 1 या 2 डेट में ही हम लोगों को अंतरिम राहत मिल सके। घबराने की किसी को किसी भी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है। हम चयन सूची में आए हैं तो लेट लतीफी भले ही हो रही है, वो अलग बात है, लेकिन कोई हमें हिला नहीं सकता है। हम लोग पूर्ण रूप से वैध हैं, वैलिड हैं, लेकिन किसी की मंशा पर शक करना हमारा अधिकार है, क्योंकि यहां पर हमारी नियुक्ति का विषय है। इसलिए हम लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। जिस तरह से पूर्व से हम लोग आगे रहे हैं, 2 जनवरी 2020 से जब चयन सूची आई थी, नमस्कार संदीप जी, जब चयन सूची आई थी उसके अगले ही दिन कोई भी बिना अकाउंट जारी किए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में आपकी इस टीम ने लगने का कार्य किया था और वहां से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से रिपोर्ट निकलवाने का कार्य किया। जबकि हम लोगों ने कोई भी व्यक्तिगत या सामूहिक अकाउंट जारी नहीं किया था। जब भी भाई राहुल मौर्य जी को बुलाया जाता था, भाई राहुल मौर्य जी भागे चले आते थे अपने पास से पैसा खर्च करके।
भाई प्रमोद झा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। भाई प्रमोद झा जी ने पूरे तरीके से कि कितनी सीटों का कैसे घोटाला हुआ, सारा डाटा निकालने का कार्य किया, सारा डाटा निकालने का कार्य किया। जहां लोग, कुछ मेरे साथी थर्ड काउंसलिंग पे लगे हुए थे, वहीं पर भाई प्रमोद झा जी, भाई प्रदीप बघेल जी, भाई राहुल मौर्य जी और हमारे भाई मयंक जी, रंजीत जी, थोड़ा थर्ड काउंसलिंग की तरफ भी उनका ध्यान था, लेकिन पूरे तरीके से डाटा को निकालने का लगातार कार्य किया। कई टीमें लगाई गई, बहन प्रतिभा यादव जी ने का भी काफी सहयोग और समर्थन मिला। तो भाई प्रदीप बघेल जी ने और भाई प्रमोद झा जी ने उस डाटा को निकालने का कार्य किया, जिसके आधार पर यह मामला उत्तर प्रदेश की सुर्खियों में आया कि इसमें इतना आरक्षण घोटाला हुआ है। तो हम उस टीम के सदस्य हैं। हमारी टीम में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो व्यक्तिगत निर्णय लेकर के उसे डायरेक्ट थोप दे। सामूहिक सोच समझ करके, सोच विचार करके निर्णय लिए जाते हैं, राय परामर्श करके निर्णय लिए जाते हैं। और आप देख लेना कि निश्चित ही बहुत ही शीघ्रता के साथ हम लोग इस मामले को कोर्ट से भी निकाल लेंगे। हालांकि सरकार और सरकार के अधिकारियों का कहना यह है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारा भी यहां पर फर्ज बनता है कि कोई भले ही हमारे साथ है, लेकिन हम अपनी लड़ाई को खुद लड़ सकें। हम जो अपनी बात न्यायालय में रखना चाहते हैं, वह बात हमारी न्यायालय में बखूबी एक जोरदार तरीके से रखी जा सके। हम लोगों ने 2 साल के अंदर कितनी पीड़ा सही है, उस पीड़ा का व्याख्यान माननीय न्यायालय के अंदर किया जा सके। ये बात आप सभी लोगों को समझ लेनी चाहिए। और ये कार्य बिना किसी सुपर सीनियर अधिवक्ता के उतारे नहीं हो सकता। ऐसे सुपर सीनियर अधिवक्ता जो पूर्व में एजी साहब उत्तर प्रदेश भी रहे हैं, जिन्हें कोर्ट बखूबी सुनने का कार्य करती है, जिनका कोर्ट बखूबी सम्मान करती है। कुछ मेरे साथियों का कहना यह था कि आप लोग फुल पेड एडवोकेट उतार दीजिए, लेकिन हम लोग बहुत ही हिसाब से चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जगदीप नारायण माथुर जी फुल पेड नहीं होते हैं, और कुछ तो उनके अंदर काबिलियत होगी जो पूर्व में 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर कट ऑफ वाला मैटर भी लड़ चुके हैं, और समय के अनुसार जब जब आवश्यकता पड़ती थी तब तब उन्हें हायर करके माननीय न्यायालय के अंदर उतारा जाता था। और जिस दिन वो आते थे उस दिन कोर्ट में अलग ही एक रंगत होती थी और सभी लोग सुनने का कार्य करते थे, क्योंकि एडवोकेट लाइन में आप समझते होंगे सीनियरिटी, सुपर सीनियरिटी, जूनियरिटी का एक लॉ होता है। तो आप लोग समझ लीजिए, हम लोग बेहतर तरीके से चीजों को साथ लेकर के चल रहे हैं, और इसके अलावा हमारी सभी स्तर पर वार्ता भी चल रही है। कहीं से भी हम लोग पीछे नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे भी डिस्कशन हैं, ऐसे भी डिस्कशन चल रहे हैं जिनको हम पब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा प्रथम उद्देश्य और अंतिम उद्देश्य किसी भी रूप में साम दाम दंड भेद के साथ नियुक्ति पत्र को शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करना है। साथियों, इसी के साथ आपके जो भी प्रश्न हो
वह प्रश्न आप हमसे कर सकते हैं। आपके मन में जो भी ख्याल आ रहे हो, जो भी प्रश्न आ रहे हो, वो प्रश्न कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप हमारी टीम पर पूर्ण विश्वास करेंगे और पूर्ण विश्वास करके समर्थन और सहयोग प्रदान करते हुए जीतने का कार्य करेंगे। किसी का कोई भी प्रश्न हो वह प्रश्न कर सकता है। कोई भी, अगर किसी का कोई भी प्रश्न हो वह प्रश्न कर सकता है, उसका जवाब दिया जाएगा। किसी का कोई प्रश्न, फीस एक बार मैं फिर बता देता हूं, 999 रुपए, जिसके साथ साथ आपको अपना आधार कार्ड और अपना सीरियल नंबर भी भेजना है। चलिए ठीक है, अमित जी जय हो। किसी का कोई भी प्रश्न हो, भैया पार्टी बनाने का पूरा प्रोसीजर बताइएगा। अमित जी, 999 रुपए आपको ट्रांसफर करना है अकाउंट नंबर में। लगभग 2 घंटे के अंदर अंदर एक पोस्टर बनके हमारा तैयार हो रहा है और वह आप लोगों तक पहुंच जाएगा। उसकी रसीद के साथ, स्लिप के साथ, 999 रुपए की जो स्लिप होगी उसके साथ साथ आपको अपना सीरियल नंबर लगाना है, सीरियल नंबर भेजना है और आधार कार्ड भेजना है। मुक्तेश्वर जी कह रहे हैं क्या पार्टी सभी को बनाना है? देखिए, अधिक से अधिक संख्या में जब लोग जाएंगे तो न्यायालय में हमारा पक्ष भारी हो जाता है। और न्यायालय में, वही बात बता रहा हूं संजय वर्मा जी, में हम अधिक से अधिक लोग जब जाएंगे तो न्यायालय में हमारा पक्ष भारी हो जाता है और उन्हें लगता है कि ये इतने लोग पीड़ित हैं, 2 वर्ष से पीड़ित हैं। तो इसलिए पार्टी बनना जो है जरूरी है। और दूसरा, इसी के साथ साथ एक सहयोग भी आ जाता है। उस सहयोग से हम अपने वकील साहब को कोर्ट में उतार सकते हैं। बाकी देखिए, कोर्ट का विषय, कोर्ट का फैसला कैसा रहता है वो किसी भी प्रकार का रह सकता है। मान्य अदालत का जो भी फैसला होता है वो सभी के लिए सर्वमान्य होता है, और वो कैसा रहेगा कैसा नहीं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम लोगों को अंतरिम राहत जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी संजीव वर्मा जी, मैं बता चुका हूं, आप दोबारा वीडियो को देख लें। पार्टी बनना जरूरी है क्या? पार्टी आप बन जाइए, वैसे भी सहयोग आपको करना ही है। क्योंकि संघर्ष हमारा है, नियुक्ति पत्र हमारा है, अधिकार हमारा है, तो हमारा कर्तव्य और फर्ज भी है। कोई और प्रश्न? ठीक है, सभी को जय हिंद, जय भीम।